8 आंद्रेस मंजर एक ऑस्ट्रियाई बॉडी बिल्डर था जो अपनी हैरत अंगेज चर्बी से पट्ठों के तनासुब की वजह से मशहूर हुआ। 14 मार्च 1996 को मंजर को पेट में शदीद दर्द की शिकायत के बाद हस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने उनके जिगर पर कई रसौलियाँ और गैर मामूली तौर पर बड़ा दिल पाया जो आम साइज से दुगना था। तहकीकात से पता चला कि उनके जिस्म में तकरीबन 0% चर्बी थी और मुआयने से मालूम हुआ कि उनके मुख्तलिफ सेहत के मसैल की वजह केमिकल और स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल है। नंबर 7 मार्टल फोक्स एक बरतानवी बॉडी बिल्डर था जो अपनी हैरत अंगेज नस्ल की बिना पर मशहूर था। उसने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई बॉडी बिल्डिंग के टाइटल जीते जिसकी बदौलत उसे खतीर रकम मिली। बाद में वो कैरिबियन के सेंट किट्स जजीरे मुंतकिल हो गया जहाँ उसके ज़्यादातर रिश्तेदार रहते थे ताकि अपनी बीवी के साथ मिलकर अपना जिम खोल सके। ताहम 1997 में उसने अपनी बीवी और सास को उस ड्रेस शॉप में गोली मारकर हलाक कर दिया जो उसकी सास की मलकियत थी। उसे अदालत में पेश किया गया और डबल मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उसने दावा किया कि यह सब सेल्फ डिफेंस में किया। नंबर 6 ऑरलैंडो डिसूज़ा 2014 में इस ब्राज़ीली शख्स ने अपने मसल को गैर मामूली हद तक बड़ा बनाने के लिए खुद को एक ख़ास महलूल का इंजेक्शन लगाया। यह महलूल अल्कोहल और तेल पर मुश्तमिल था। जैसे उसने अपने बाजू के मसल में दाखिल किया, इंजेक्शन लगाते ही उसका बाजू फौरन सूजना शुरू हो गया और कई लोग इस अल्कोहल और तेल वाले मादे के इस्तेमाल की वजह से हलाक हो चुके हैं जिनमें ऑरलैंडो का अपना दोस्त पौल भी शामिल है। नंबर 5 मुस्तफ़ा इस्माइल। मुस्तफ़ा एक मर्द बॉडी बिल्डर है लेकिन उसकी शोहरत ज़्यादा मसल्स डेंसिटी या कम चर्बी के तनासुब की वजह से नहीं बल्कि उसके गैर मामूली बड़े बाजू की वजह से है। उसके बाजू के बेसिस दुनिया में सबसे बड़े होने का आलमी रिकॉर्ड रखते हैं। हालांकि उसके जिस्म के बाकी हिस्से औसत साख्त के हैं। वो रोज़ाना घंटों अपने बाजू की मशक करता है और 8 पाउंड प्रोटीन इस्तेमाल करता है जिसकी बदौलत उसके बेसिप्स 30 इंच तक पहुंच गए हैं। अगरचे कई लोग कहते हैं कि वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है लेकिन मुस्तफ़ा का दावा है कि उसने ये सब कुछ सख्त मेहनत और लगन से हासिल किया है। नंबर 4 नसीर एल-सनबाती। ये जर्मन बॉडी बिल्डर बिल्डिंग की दुनिया में बेहद मशहूर हुआ। उसने कई मुकाबले जीते और अक्सर बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स में नुमायां होता रहा। 20 मार्च 2013 को मसाई नींद में ही वफात पा गया। वो कई महीनों से सांस की तकलीफ में मुब्तला था। बॉडी बिल्डिंग की तर्ज ज़िंदगी और स्टेज के ज़्यादा इस्तेमाल के इम्तजाज ने उसे महज 47 साल की उम्र में कबल मौत के मुंह में धकेल दिया। नंबर 3 गॉर्डन किम्ब्राह। ये बॉडी बिल्डर सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक़ रखता था लेकिन वो अपने मसल से मुतमईन नहीं था, इसलिए उसने स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मंशियात के इस्तेमाल से पहले उसे एक शर्मीला और नरम मिजाज शख्स समझा जाता था। ताहम 1996 में शदीद मंशियात के इस्तेमाल की वजह से वो ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया जिसके नतीजे में उसने अपनी मंगेतर को कत्ल कर दिया क्योंकि उसे वहम था कि वो उसे धोखा दे रही है। पुलिस को जय वकूफ़ पर उसकी मुर्दा मंगेतर मिली जबकि वो खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। उसे कत्ल के जुर्म में 27 साल से उम्र कैद तक सजा सुनाई गई। नंबर 2 कैंडिस आर्मस्ट्रॉन्ग। 2013 में 28 साल बॉडी बिल्डर ने कहा स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल ने उसे मर्द बना दिया। उसने चेहरे के बाल, मुहासे और दीगर मर्दाना खसूसियात पैदा करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर 1 इंच कम दाना तौलीदी उज़ू भी बन गया। ये इंकशाफ हुआ कि ये तब्दीलियाँ उसके बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने की वजह से हुई थी। आप ये सोचें कि ये एक चुका देने वाला तजर्बा होगा लेकिन हैरत की बात यह है कि वो कहती है कि वो इन दवाइयों का इस्तेमाल जारी रखेगी क्योंकि इससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है। नंबर 1 गैरी हेमिंग। एक ऑस्ट्रेलियाई बॉडी बिल्डर मास्टर्स डिवीजन में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का टूर्नामेंट में कनाडा में मुकाबला कर रहा था जब वो स्टेज पर गिर गया। फिर वो एक बड़े हजूम के सामने स्टेज पर ही चल बसा। ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी मौत स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से हुई या महज बॉडी बिल्डिंग की सख्त दबाव की वजह से हुई। उनकी मौत के बावजूद शो जारी रहा जिससे कई सदमे का शिकार हो गए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।